हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। तो थंबनेल में जो लिखा है, क्या आप भी उस चीज को फेस कर रहे हैं? क्या आप भी जो करना चाहते थे या करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, या बस मजबूरी में कोई जॉब कर रहे हैं? उस चीज को साइड में रखकर जो आप करना चाहते हैं, आपका कोई ड्रीम या कोई पैशन, क्या आप अपनी बेस्ट लाइफ जी पा रहे हैं? जो आप लाइफ में चाहते हैं उसे अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे शायद जो एक क्रिएटिव लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। क्रिएटिव से मतलब एक ग्रेट आर्टिस्ट बनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके अंदर हिम्मत हो कुछ नया करने की, रिस्क लेने की, हिम्मत हो वो करने की जो आप करना चाहते हैं, जो आपका मन करे वो करने की। आपको एक क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको चाहिए वो आपके अंदर ही मौजूद है। दरअसल हम सबके अंदर कोई ना कोई खजाना छुपा है जिससे हम अनजान हैं, और ये खजाना तभी ढूंढा जा सकता है जब हम क्रिएटिव लाइफ जिएंगे। अपने डर को हराकर एक बेस्ट और मोस्ट एडवेंचरस लाइफ जीना ही क्रिएटिव लाइफ है। हम सब लाइफ में किसी न किसी चीज से डरते हैं। हम रिजेक्ट होने से डरते हैं, हम हारने से डरते हैं, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए इस बात से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। डर और क्रिएटिविटी में एक अजीब सा रिश्ता है। क्रिएटिविटी के पीछे पीछे डर चला आता है। मान लें अगर आप राइटर बनना चाहते हैं और आपने कोई कहानी लिखी है, तो आप ये सोचकर डर सकते हैं कि क्या हो अगर वो किसी को पसंद ना आए या कोई उस पर रिएक्ट ही ना करे। प्रॉब्लम ये है कि दूसरे हमारी किसी बात पर क्या सोचेंगे, हम इससे इतने डरे होते हैं कि कोई नई चीज ट्राई ही नहीं कर पाते और अपने में सिमटे रहते हैं। जबकि डर से डरने की इतनी भी जरूरत नहीं है। हम खुद पर यकीन नहीं करते, बस यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। डर सबको लगता है। डरना बोरिंग है क्योंकि डरपोक इंसान को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। हमारे पास इतना कुछ है जो हम इस दुनिया को दे सकते हैं। हमारे अंदर इतना टैलेंट, इतने ड्रीम्स हैं जो हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बोरिंग डर हर बार हमारा रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। और ये लाइंस तो आपने सुनी होंगी, जो डर गया समझो मर गया, और डर के आगे जीत है। तो आखिर इस डर का इलाज क्या है? ब्रेव बनना ही इकलौता इलाज है, ऑप्शन है। साहस ही अंत में काम आता है। लोग क्या सोचेंगे ये सोचते सोचते जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में कोई भी हमारे बारे में नहीं सोच रहा था। सभी अपने में बिजी थे। तब आप अफसोस जताते हैं कि काश अगर मुझ में अपनी लाइफ अपने तरह से जीने का साहस होता तो आज चीजें अलग होती। तो याद रखें, आपके अंदर जहां डर है उसकी जगह पर साहस को रख दें। अगर आप कुछ इनोवेटिव करेंगे तो डर आपकी क्रिएटिविटी के साथ रहेगा। डरना भी लाइफ का एक पार्ट है। हम इस दुनिया में चंद दिनों के मेहमान हैं, तो क्यों ना अपनी लाइफ ऐसे जिएं जैसी हम चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग, एडवेंचर से भरपूर, अमेजिंग लाइफ। डर को अपने ऊपर कंट्रोल ना करने दें, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है। आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। यही है क्रिएटिव लिविंग, जहां हम बिना डरे अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें। और यहाँ पर डर दूर करने की एक छोटी सी ट्रिक है, तो वीडियो को पॉज करके वो भी पढ़ सकते हैं। अगर बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए। अब आगे एक छोटी सी स्टोरी है, ये परवाह किए बिना काम करने की कि लोग क्या कहेंगे। और वो स्टोरी है ट्रस्ट। लिटिल ब्रदर एक पेंटर आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो वो अपनी सारी सेविंग जमा करके फ्रांस चला गया। वो पेरिस में ग्लैमरस लाइफ जीना चाहता था। छोटे भाई के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो एक सिंपल लाइफ जी रहा था। वो हमेशा पेंटिंग बनाने में, म्यूजियम्स घूमने में और ट्रैवलिंग में बिजी रहता था। वो एक टाइप से एंटी सोशल हो गया था। उसे ज्यादा लोगों से बातें करना पसंद नहीं था। एक दिन दोपहर में एक कैफे में उसकी मुलाकात कुछ फैंसी एरिस्टोक्रेट्स से हुई और वो लोग आपस में बातें करने लगे। एरिस्टोक्रेट्स को वो पसंद आया। उन्होंने उसे वीकेंड पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया। उन्होंने लिटिल ब्रदर को बोला कि यूरोप के कुछ बेहद अमीर और फेमस लोग भी ये पार्टी अटेंड करने वाले हैं। पार्टी में बेहतरीन डांस भी होगा, तो प्रॉपर ड्रेसअप होकर आना है। लिटिल ब्रदर बहुत एक्साइटेड था। उसने बड़ी मेहनत से अपनी कॉस्ट्यूम रेडी की। वो पार्टी में बेस्ट नजर आना चाहता था। वीकेंड पर उसने एक कार हायर की और पार्टी के लिए निकल पड़ा। पर जैसे ही वो वेन्यू के अंदर पहुंचा, उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई। एरिस्टोक्रेट्स ने उसे ये नहीं बताया था कि पार्टी की थीम मेडिएवल कोर्ट, मध्ययुगीन अदालत है। लिटिल ब्रदर की कॉस्ट्यूम लॉबस्टर
समुद्री झींगा टाइप वाली थी। जो पार्टी थीम से कहीं भी मैच नहीं कर रही थी। उसे बहुत शर्म आई। उसका मन किया कि वो पार्टी छोड़कर चला जाए, पर फिर उसे एहसास हुआ कि उसने इस कॉस्ट्यूम को कितनी मेहनत से तैयार किया है। तो उसका माइंड चेंज हो गया। उसने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो हो वो पार्टी एंजॉय करेगा। वहाँ हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। सबको वो बड़ा फनी लगा और जल्द ही सब लोग उससे घुल मिल गए और लिटिल ब्रदर स्टार बन गया। यहाँ तक कि उसे क्वीन ऑफ बेल्जियम के साथ डांस करने का चांस भी मिला। लिटिल ब्रदर ने बाजी पलट दी थी, पर कैसे? क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था। लोग उस पर हंस रहे थे, पर वो बड़े प्राउड से पार्टी में घूम रहा था। उसके अंदर के आर्टिस्ट ने उसे हिम्मत दी थी। वो पार्टी में अनफिट जरूर था, लेकिन उसने बड़े ब्रेवली खुद को प्रेजेंट किया। तो ये एक लेसन है कि अपने अंदर की खूबियों को सराहो और किसी की परवाह किए बिना अपनी लाइफ जियो। खुद पर इतना यकीन रखो कि आप कॉन्फिडेंटली किसी भी पार्टी में सर उठाकर चले जाएं, या आप जो भी करना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली उसे कर सकें। अगर आप फेल भी हुए तो क्या हुआ? शर्मिंदा होने की या माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ड्रीम्स अचीव करने की खुशी से ज्यादा इंस्पिरेशन आपको अपने फेलियर्स की डिसअपॉइंटमेंट से मिलेगी। क्योंकि जीत हमें सिर्फ खुशी देती है, पर हार हमें काफी कुछ सिखा जाती है। तो जितना ज्यादा आप खुद पर ट्रस्ट करोगे, उतना ही आप क्रिएटिव होते जाओगे और रिस्क ले पाओगे। और क्रिएटिव लाइफ जीने का, कुछ नया करने का डिसीजन लेना सिर्फ आपके हाथ में है। इसलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्या सोचते थे और क्या करते थे। हमारी लाइफ का एग्जैक्ट पॉइंट यही है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपना हर पल एंजॉय करें। हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, तो क्यों ना खुलकर अपनी लाइफ जिए। हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस होनी चाहिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए, यानी जो आप डिजर्व करते हैं उसे पाने की चाहत। अगर आप एक क्रिएटिव लाइफ चाहते हैं तो शिकायत मत करो। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी या कुछ नया करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो दुनिया रुक नहीं जाएगी, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय आपके। क्योंकि आप ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए कर रहे हैं। क्रिएटिव लाइफ में चीजें शॉर्टकट से नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि तुरंत नतीजे मिलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नतीजों की ज्यादा फिक्र करना आपको कमतर, लेसर बनाता है। प्रोसेस पर फोकस करें, उसका मजा लें। नतीजे हमेशा हाथ में नहीं होंगे, पर आपकी स्किल्स पर आपका ही नियंत्रण, कंट्रोल होता है। कोई भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बनता या एक के बाद एक सक्सेसफुल अचीवमेंट्स नहीं कर सकता। तो हमें यही सीखना है, सक्सेस से डिसअपॉइंटमेंट के बीच का फासला मैनेज करना। लाइफ एक सैंडविच की तरह है। अब सैंडविच कितना भी बेकार हो, कोई ना कोई पार्ट आपको अच्छा लगेगा ही। जैसे आप स्केट बोर्डिंग करते हो तो आपको पहले से मालूम होता है कि आप गिर सकते हो या बुरी तरह इंजर्ड हो सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना नहीं छोड़ते क्योंकि आपको उसमें मजा आता है, आप वो करना चाहते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में हर रोज रिस्क लेते हैं, तो आप किसी चीज के लिए कितना रिस्क ले सकते हो ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस हद तक पाना चाहते हो। क्योंकि आप जिसे प्यार करते हैं उसके लिए किसी न किसी तरह वक्त निकाल लेते हैं, और ऐसे ही मौकों पर आपकी क्रिएटिविटी रिलीज होती है। आपको किसी परफेक्ट टाइम या जगह की जरूरत नहीं है अपनी खुशियां ढूंढने के लिए। हम में से बहुत से लोग एक परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब काम शुरू करेंगे। शायद आप परफेक्शन के पीछे भागकर टाइम वेस्ट कर रहे हो। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो अपने ड्रीम्स कभी पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट ही करते रह जाओगे। लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो लाइफ में चलती रहेंगी। इसलिए जो है, जैसा है, जहां पर है, बस जो करना चाहते हैं तुरंत शुरू कर दीजिए। आपके अंदर टैलेंट का खजाना छुपा है, इसे बाहर निकालिए। जिनमें हिम्मत होती है और जो लोगों की परवाह नहीं करते, सिर्फ वही एक क्रिएटिव लाइफ जी सकते हैं और जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। हम सब लाइफ में डरते हैं, पर यकीन मानिए ये डर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा वहम है। तो डर को निकाल दीजिए और साहस, करेज के साथ आगे बढ़िए। ये आपकी लाइफ है, इसे अपनी मर्जी से जियो। क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए बस इतना ही काफी है और आप वो सब कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि आप अपनी लाइफ अपने तरीके से कैसे जी सकते हैं और आप जो करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।